नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आस्था। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान कैप्सूल आस्था में। दोस्तों, आज महिला दिवस है। आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी ने महिलाओं के रूप, यौवन, सौंदर्य पर लिखे गए गीत और कविताएं बहुत सुनी होंगी। दुनिया भर के गीतकारों और कवियों ने महिलाओं की खूबसूरती पर बहुत गीत लिखे हैं, लेकिन आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं महिलाओं की वीरता, त्याग और बलिदान के बारे में। राजस्थान के कवियों ने महिलाओं की शौर्य गाथा पर बहुत ही सुंदर दोहे लिखे हैं। सबसे पहले हम ऐसी ही एक रचना के बारे में बात कर रहे हैं। राव रत्न सिंह चुंडा युद्ध करने के लिए निकल रहे थे। उनका मन उनकी नवविवाहित पत्नी सहल कंवर के मोहपाश में बंध गया। उन्होंने अपनी रानी सहल कंवर, जिन्हें हम हाड़ी रानी के नाम से भी जानते हैं, उनके पास एक सैनिक को निशानी लेने के लिए भेजा। रानी समझ गई कि राजा का मन मेरे मोह में बंध गया है और मोह से ग्रस्त व्यक्ति कमजोर हो जाता है, वह कोई युद्ध नहीं जीत सकता। रानी ने राजा को अपने बंधन से मुक्त करने का निश्चय किया। उन्होंने निशानी के तौर पर अपना शीश काटकर ही भेज दिया। रानी की इस वीरता पर कवि नाथू सिंह जी महियारिया लिखते हैं कि यो मूंगो हो तो नहीं, धन हो तो मम पास, लिख तो स्वर्ण आखरा हाड़ी रो इतिहास। अर्थात ये इतना महंगा नहीं होता और मेरे पास धन का अभाव नहीं होता तो मैं हाड़ी रानी के इतिहास को स्वर्ण अक्षरों में अंकित करता। नाथू सिंह जी ने रानी की वीरता पर बहुत ही सुंदर दोहे लिखे हैं, जिन्हें हाड़ी शतक के नाम से जाना जाता है। उसका पहला दोहा है, अवरंग रंग फीको हुयो, हुई हिंदवाण अनूप, रानी सिर दे राखियो, रूपन गढ़रो रूप। अर्थात जब हाड़ी रानी ने अपना शीश काटकर रूपनगढ़ के सौंदर्य की रक्षा की तो उनके इस त्याग के कारण हिंदुस्तान पूरे विश्व पटल पर देदीप्यमान हो उठा और औरंगजेब की कांति की चमक फीकी पड़ गई। राजस्थान के इतिहास की बात हो और जौहर का नाम ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। जौहर का हमारे इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। राजस्थान में जालोर, रणथंबोर, चित्तौड़गढ़ कई जगह ऐसा हुआ कि शत्रु ने असंख्य सेना लेकर डेरा डाले रखा। जब कई दिन बीत गए तो किले के भीतर रह रहे लोगों को युद्ध करने का निर्णय लेना ही पड़ा। पुरुषों ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए मृत्यु पर्यंत युद्ध करने का निश्चय किया। क्षत्राणियां जानती थी कि जब उनके पति वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे तो आताताई उनका शील भंग करेंगे। इसीलिए उन्होंने अपने सतीत्व और अपनी अस्मिता की रक्षा करने के लिए जौहर करने का निश्चय किया। ऐसा ही एक दृश्य है। सभी पुरुष युद्ध भूमि में अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अंतिम युद्ध कर रहे हैं। किले के भीतर क्षत्राणियां जौहर की तैयारियां कर रही हैं। इतने में ही एक महिला का पति शरीर पर घाव लिए हुए, खून से लथपथ किले में प्रवेश करता है। वह अपनी सहेली से कहती है, पिव आया आंगन बहे, पैरा रगत अमोल, संग बड़या ही चूक सी, सखी इन घावारों मोल। अर्थात मेरे पति आंगन में आए हैं और उनके पैरों से अनमोल रक्त बह रहा है। इन घावों की कीमत तो उनके साथ सख्ती होने पर ही मैं चुका पाऊंगी। इतने में ही दूसरी महिला के पति के वीर गति को प्राप्त होने का संदेशा आता है। वह अपनी सहेली से कहती है, मुंह चालू छू सखी, तू मत करजे देर, मेड़ा पर कूची पड़ी, कोठा में नारेड़। अर्थात हे सहेली, मेरे पति तो वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, इसलिए मैं उनकी चिता पर बैठने जा रही हूँ, लेकिन तुम भी देर मत करना। जैसे ही तुम्हारे पति के वीर गति प्राप्त होने का समाचार मिले, मुंडेर पर घर की चाबी पड़ी है और भंडारे में नारियल पड़े हैं, उसे लेकर तुम भी तुरंत सती होने चली आना। इस प्रकार एक एक करके सभी महिलाएं अपने पति की चिता पर बैठकर सती हो जाती है। पीछे सिर्फ बुजुर्ग शेष रहते हैं। तभी बेटे की माँ अपनी समधिन यानी बहू की माँ से कहती है कि तुम्हारी बेटी तो मेरे बेटे से भी ज्यादा बहादुर थी, क्योंकि सुत मारियो बख्तर पहन, ब्यावन दूध सवाए, झिलमिल चुंदड़ी ओढ़कर बहू बड़ेवा जाए। अर्थात मेरा बेटा तो युद्ध भूमि में अपनी सुरक्षा के लिए बख्तर पहनकर गया था, लेकिन तुम्हारी बेटी ने जब चिता में प्रवेश किया तो वह अपनी सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं पहनकर गई, बल्कि झिलमिल चुंदर ओढ़कर अपने पति की चिता पर बैठ गई। आगे कहती है, सुतरी खगड़गी पड़ी, धड़ पड़ियो जिण वेर, बहू का हाथा बढ़ता थका, पड़ियो नहीं नारेल। अर्थात जब
बेटे के शरीर पर चोट लगी, उसका सिर धड़ से अलग हुआ तो उसकी तलवार हाथ से छूटकर दूर गिर गई। लेकिन बहू जब अग्नि में जल रही थी तो उसके हाथ से नारियल छूटकर नहीं गिरा। ब्याण ये गुण कुण घालियाए थारे थान, जड़ में नहाता धूजती हंस हंस कीदा गन सनान। कि हे समधिन, तेरी बेटी में ये गुण किसने डाले? क्योंकि जब वह ठंडे पानी में नहाती थी तो उसका शरीर कांपता था, लेकिन आज जब अग्नि में नहा रही है तो हंसती हुई जा रही है। राजस्थान की वीरांगनाओं ने केवल जौहर ही नहीं किया, जहां मौका मिला वहां चूड़ियां पहनने वाले इन हाथों ने तलवारें भी खूब चलाई। दुर्गावती, कर्मावती, रानी लक्ष्मीबाई जैसी कई महिलाएं भारतीय इतिहास में हुई है जिन्होंने दुश्मनों के खूब दांत खट्टे किए। ऐसा ही एक दृश्य है, दुर्ग के सभी पुरुष बाहर गए हुए हैं, भीतर सिर्फ महिलाएं हैं, अपने हाथों में मेहंदी लगाकर बैठी हैं। वे किसी भी खतरे से अनभिज्ञ हैं, लेकिन उसी समय दुश्मन मौके का फायदा उठाकर किले के चारों ओर घेरा डाल लेता है। एक सैनिक ये संदेशा लेकर आता है। शतरानियों को जब इस बात का पता लगता है तो वह दुश्मन को उत्तर देती हैं, गढ़रा मालिक घर नहीं थे, लीना गढ़ने घेर, मेहंदी सूखे हाथारी थे, ढबजो अतरी देर। कि इस समय किले के मालिक यहाँ नहीं हैं और तुमने चारों ओर से घेरा डाल लिया, लेकिन हमारे हाथों की मेहंदी सूखे, इतना सा इंतजार करना, जवाब हम तुम्हें जरूर देंगी। शतरानियां घोड़े पर बैठकर जब युद्ध करने निकलती हैं तो तलवार चलाते हुए अपनी ननद से कहती हैं, खग बाहु उलझे घणी, बैरन रही या झूल, नर्दल ऊंची बांध जे, बाजू बंदरी लूम। कि मैं जब तलवार चला रही हूँ तो ये बाजू बंद की लूम बहुत उलझ रही है, इसलिए ननद तुम इसे जरा ऊपर बांध दो। राजस्थान के इतिहास में एक ऐसी महान महिला भी हुई जिन्होंने अपने स्वामी की रक्षा करने के लिए अपने कलेजे के टुकड़े अपने बेटे का ही बलिदान कर दिया। मां पन्ना धाय, जिनके बिना राजस्थान की वीरांगनाओं का इतिहास अधूरा है। स्वामी खातिर तने सुलाऊं, झटपट सो जा रे जाया, पूत कट्यो आख्यारे आगे, आंसूड़ा उनगिन नहीं आया, धन्य धन्य है देवी पन्ना, जाने यो संसार रे, संता और सूरारी जामन, थारी जय जयकार है। यह तो उन महान काव्यों के कुछ अंश हैं जो मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। ऐसी ही कई वीरांगनाएं हमारे इतिहास में हुई है, हमें भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। इनका जीवन हमें यही दिखाता है कि महिलाएं सिर्फ उपभोग की वस्तु नहीं है, बल्कि ममता, त्याग और बलिदान की साक्षात मूर्ति है। मुझे आशा है आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।